पूर्व मंत्री राम सूरत राय पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति हुआ एक्सपोज। कहा, जमीन मेरी नहीं बल्कि कब्जा मेरा है। राम सूरत राय ने जमीन मालिक से खरीदा है जमीन। चुनाव आते ही राजनीतिक लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत हो जाती है। पिछले दिनों रुन्नी सैदपुर चौक स्थित एक सैलून संचालक पप्पू ठाकुर ने पूर्व मंत्री राम सूरत राय पर जबरन उसकी जमीन लिखवाने और अपने गुंडों के साथ उसके दुकान पर जाकर धमकाने की बात कही थी। जब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने बयान दिया और पप्पू ठाकुर को कागज दिखाने की चुनौती दी, तब पप्पू ठाकुर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वह जमीन उसकी नहीं है बल्कि सालों से उसके पूर्वज उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। पप्पू ठाकुर ने बताया कि जमीन मुजफ्फरपुर निवासी अरविंद पोद्दार की थी, जिसको राम सूरत राय ने 2017 में उनसे खरीद लिया था। मालिकाना हक होने के बाद राम सूरत राय ने पप्पू ठाकुर को जमीन खाली करने या फिर उनसे खरीद लेने की बात कही थी, लेकिन पप्पू ठाकुर ने वैसा नहीं किया और उल्टे पूर्व मंत्री राम सूरत राय पर जबरन जमीन लिखवाने और धमकी देने की बात कही थी, जबकि जमीन कभी उसका था ही नहीं, जिसको पप्पू ठाकुर खुद स्वीकार कर रहे हैं। जमीन मालिक अरविंद पोद्दार से सिर्फ राम सूरत राय ने ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक लोगों ने जमीन खरीदा था, जिसमें सुरसंड विधायक दिलीप राय की पत्नी शकुंतला देवी, पूर्व मुखिया राम शत्रुघ्न राय की पत्नी श्यामा यादव सहित डॉक्टर अर्जुन सिंह, मुखिया राम लखन राय आदि शामिल हैं। वहीं पप्पू ठाकुर के आस पड़ोस के दुकानदार का भी कहना है कि राम सूरत राय से उन लोगों ने जमीन खरीदा है और उनसे उन लोगों का अच्छा संबंध है। चुनाव के वक्त पप्पू ठाकुर के आरोप ने राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी थी और विरोधियों को पूर्व मंत्री को घेरने का एक अच्छा मौका मिल गया था। पप्पू ठाकुर अपने परिवार सहित भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना भी गए थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री राम सूरत राय के खिलाफ प्रदर्शन किया था और राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही राम सूरत राय ने जमीन के कागज दिखाने की बात कही, वैसे ही पप्पू ठाकुर के झूठ का पर्दाफाश हो गया। तब उसने माना कि वह जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। बिहार लाइव नाउ के लिए रुन्नी सैदपुर से सरोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपने एक बयान दिया है जो पूर्व मंत्री राम सूरत राय पर आपने एक इल्जाम लगाया है जी। क्या है मामला? जी, मामला यही है जहाँ पर आप लोग ये बाइट ले रहे हैं, इसी जगह का मामला है। मामला यही है कि इस जगह पर हम लोग 1962 से रह रहे हैं सर। हमारे दादाजी थे, उसके बाद हमारे पिताजी आए, उसके बाद हम आए। ये ज़मीन कोठी मालिक द्वारा मिला हुआ है हमको। पहले सेलिंग की ज़मीन थी, पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी। रजिस्ट्री अब आके होने लगा है, जिसमें सारे लोग करवाए हैं। उसी में जो है से राम सूरत राय जी भी अपना करवा लिए थे जगह पे। और जिसका भी रजिस्ट्री हुआ है तो जो बसा हुआ है उसी को रजिस्ट्री हुआ है। लेकिन राम सूरत राय जी ने घर जो देख रहे हैं ना, घर जो बसा हुआ वैसा रजिस्ट्री कोई नहीं करवाए। एक राम सूरत राय जी वही घर बसल वाला रजिस्ट्री करवाए। अभी जो केवाला है किनके नाम से है या दाखिल खारिज हो जाओ किनके नाम से है? ये केवाला पहले अथी पशुपतिनाथ मेहता जी के पास थे। उसके पास उनके बाद जो है से पावर ऑफ अटर्नी बना करके ये क्या कहते हैं अरविंद पोद्दार मुजफ्फरपुर के, वो करवा लिए। उनके बाद फिर वो आए सबको खाली करवाने पूरे सैदपुर को। जब वो सक्सेस नहीं हुए तो राम सूरत राय जी अपने अंदर में ले लिए और वो जो है से ये अपना खरीद लिए। राम सूरत राय जी ने तो इस जमीन को खरीद रखा है जी ना? जी उनके नाम जी से केवाला है। हाँ, वो खरीद लिए। वो तो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि मेरा मकान रजिस्ट्री करवा लिए हैं। तो जब उन्होंने ले लिया तो इनके हक तो उनका बन रहा है, अब वो बेचे या फ्री में दें। वाह, तो इसीलिए तो मैं उनसे गुहार कई बार लगाने गया था। 5 बार मैं गुहार लगाने गया था सर, 5 बार। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमसे मिले भी नहीं हुए। आपका तो आरोप है कि राम सूरत राय माननीय मंत्री जी जमीन कब्जा किए हुए हैं मेरा। वो कब्जा वाली तो मैंने कभी भी बात नहीं बोला। नहीं, वो तो बोल रहे हैं, मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि पैसा लगेगा, हम लिख देंगे। देखिए, हम इतना तंग पहले ही कर दिए हुए राम सूरत राय जी हमको, तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? सो बताइए आप। फ्री में कोई थोड़ी दे देंगे जमीन, जब उनकी जमीन है वो तो मालिकाना हक तो उनका बन रहा है। हक बन रहा है, वो मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं,
इनसे उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमारे लिए ये पूरी ज़िंदगी है, मेरे बाल बच्चों की ज़िंदगी है, सारा ज़िंदगी मेरा यही है। आप इस जमीन का बयाना भी दिए हुए हैं। कुछ वो बात छोड़ दीजिए अभी। नहीं, आपने वीडियो में बोला है ना। वीडियो में कहाँ बोले हैं? मैंने बोला जब कुछ पैसा वहाँ मिला हुआ था कोठी मानी को, पूरा सैदपुर वाले ने दिया था पैसा जी। जब सभी लोग जमीन जब बिक रहा था सभी लोग खरीदे थे, आप भी जाकर के उसमें बयाना दिए हैं, ऐसा कुछ है बात? जी बयाना हम लोग नहीं दिए, इसलिए बयाना नहीं दिए। बयाना की बात, वो तो पैसा देता है, रजिस्ट्री हो जाता है। आखिर उस जमीन को जी जो यहाँ के सूरसंड विधायक हैं दिलीप राय जी, उन्होंने, उनकी भी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री है, उन्होंने भी लिखवा रखा है। यहाँ के पूर्व मुखिया है राम शत्रुघ्न राय, उन्होंने भी लिखवा रखा है। तो वो अरविंद पोदार से लिखवाए वो हैं। ठीक है, तो आपको भी लिखवा लेना चाहिए था ना। जब वो राम सूरत राय जी ने ये जमीन ले लिया तो उसका हक तो उनका बन रहा है ना। तो वो जिसका जमीन था उसी को न लिखे वो अरविंद पोदार जी। अच्छा, जो यहाँ जो रह रहा था उन्हीं को लिखे। वो पैसा दिया होगा तब ना लिखे। जी जी पैसा आप भी दिया। पैसा देते आपको लिख देते वो, तो आप फ्री में चाह रहे होंगे तब। नहीं वैसी बात नहीं है। वो रामसूरत राय जी अरविंद पोदार से जब लिखवा लिए तब हम लोग को पता चला जी लिखवा लिए। ये जमीन अभी किसके नाम से केवाल है जिस पर आप रह रहे हैं? अभी नहीं कहें 2017 में रामसूरत राय जी करवा लिए अपने नाम से। तो आप इस किस आधार पर अभी इसमें रह रहे हैं? मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा सारा सिस्टम है अपना। सूरत राय जी जमीन इसमें से सेल भी किए हैं। हाँ इसमें से सेल किए हैं। एक ही नंबर का ये जमीन है। एक ही नंबर का जमीन है। तो वो तो पहले भी मैं बोला हूँ। खरीदे तो आप भी खरीद सकते थे। देखिए हम गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? गरीब है तो किसी पे आरोप लगाइएगा रंगदारी का। आरोप नहीं, रंगदारी की बात नहीं। हमको इतना विध कर दिए हुए रामसूरत राय जी कि मैं रोड पर चलने लायक नहीं हूँ। इससे बड़ का बात हम क्या बोले? वो क्या नहीं मेरे साथ कर दिए, हरजन करवा दिए। वो खुद मारने आ गए, धमकी दे। मेरा बाल बच्चा सब डरा हुआ है। मेरा बाल बच्चा सबके चेहरा पर 12 बज रहा है। बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मतलब देखिए यहाँ की जनता बताएंगे ना, रूनी सैदपुर की। आप रूनी सैदपुर की जनता से बात ले तो बोल लीजिए। रहे हैं कि कोई हमको डिटेल्स दे, हम जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। तो ठीक है, आप ही लोग को मैं अति मान रहा हूँ, आप ही लोग मेरा समस्या का निदान करवा दीजिए। क्योंकि समस्या का निदान तो करेंगे आप और राम सूरत राय जी, वही तो। क्योंकि देखिए उनके आपके जमीन उनके नाम से रजिस्ट्री है, जी। उनका हक बनता है। जी, जी। आप यहाँ रह रहे हैं, अभी समझ लिया जाए कि अनलीगल है वो, ठीक है। अनलीगल कैसे हुआ? पहले जो रहता है पहले उसको रजिस्ट्री होता है कि दूसरे को हो जाता है? ऐसे फ्री में थोड़ी कोई कर देंगे। आप किसी की भी जमीन को आप कब्जा कर करके रखे रहेंगे, या कहेंगे कि मुझे आप रजिस्ट्री कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है। ये 17 में लिखाए हैं रामसूरत राय जी। अब मेरा 1962 का ही किस घर है। आधार पर रहते थे आप? कोठी मालिक से मिला हुआ है, तो कोई पर्चा वगैरह पर वो लिख कर दिए हुए हैं। उसके आधार पर तो जमीन फिर आपका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब सेलिंग की जमीन ये है ही नहीं है। नहीं पहले सेलिंग में था, तो वो बोले जो सेलिंग घटता है हम आप लोग को लिख देंगे, लेकिन वो बीच में मर गए। वो मकान अभी तो राम सूरत राय जी ने लिखवा लिया है ना, तो अभी तो हक उनका बन रहा है ना। वो तो मैं पहले भी इससे कह रहा हूँ कि रामसूरत राय जी जमीन लिखवा लिए हैं, मेरा घर लिखवा लिए हैं। मैं अभी भी बात बोलूंगा। अब क्या चाह अब रहे हैं? कभी भी अब चाह क्या रहे हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि वो इतने बड़े मंत्री है और वो मेरे लिए माननीय भी है, और मैंने सब दिन उनको सम्मान किया हूँ। आप जाइएगा तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि हम कभी उनको कुछ कहे हैं, कभी कुछ कहियो कहे हैं। मैं उनके पार्टी का भी आदमी हूँ। आप तो पूरा वीडियो जारी कर रहे हैं और धमकी की बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर SC/ST मुकदमा करा दिया। हाँ बिल्कुल, ये उस वीडियो में बोले और अभी मैं बोल रहा हूँ सर। ये तो डायरेक्ट मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आरोप में उस पर नहीं क्या लगा नाम है। हुआ पूरा आपका? मेरा नाम पप्पू ठाकुर हुआ, युवा मंडल के भाजपा अध्यक्ष। आपके पड़ोसी जो सैलून की जो दुकान है उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राम सूरत राय जी के ऊपर इल्जाम वो लगा रहे हैं, और पड़ोस में आपकी भी और जानकारी मिलेगी उसी नंबर में आपके भी। क्या है मामला, कुछ बताएं। है कि वीडियो वायरल क्या हुआ हम भी देख रहे हैं 2-4 रोज से, कि पप्पू ठाकुर जी कोई हैं, वो सैलून का दुकान यहाँ चलाते हैं, वो घर तो है नहीं। उनका यही आरोप सुने थे कि माननीय मंत्री राम सूरत राय जी के बारे में कि ये हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, और जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे घर पर आकर के हमारे बाल बच्चे सभी सहमे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोग पड़ोस में हैं। कभी भी जो माननीय पूर्व मंत्री है राम सूरत राय जी, वो कभी आए नहीं, हम लोग को तो कोई जानकारी हुआ नहीं।
और रह गई बात कि मेरा भी इस नंबर में मेरा ये जो आप देख रहे हैं मेरा ये जो कार्यालय है, ये हम भी रजिस्ट्री कराए। जिस व्यक्ति से मैंने रजिस्ट्री कराया, श्री अरविंद पोद्दार जी, पिता श्री भगवान पोद्दार जी, मुजफ्फरपुर, जिनका ये ज़मीन है, उन्हीं के नाम से ये ज़मीन है। वो कोठी से, सैदपुर कोठी से ज़मीन लिए थे, वर्षों पूर्व वो ले चुके थे। और उनके लेने के बाद वो अरविंद पोद्दार जी लिए कोठी से, तो राम सूरत राय जी भी लिए अरविंद पोद्दार जी से, हम भी ज़मीन लिए हुए अरविंद पोद्दार जी से। और यहाँ राम सूरत राय जी से भी जो कई वहाँ के जो दुकानदार हैं, जैसे आपको माननीय पूर्व मुखिया राम शत्रुघ्न राय जी, वो भी लिए हुए अरविंद पोद्दार जी से। माननीय जो विधायक, जो आदरणीय विधायक, जो सुरसर विधायक है श्री दिलीप राय जी, उनकी ही धर्मपत्नी के नाम से हैं अरविंद पोद्दार जी से भी अपना ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हुए हैं। और राम सूरत राय जी से यहाँ जो ये है चंद्रभूषण कुमार, पिता स्वर्गीय शंभू शाह, वो भी कराए। जहांगीर जी कराए हुए, मोहम्मद जहांगीर, वो भी राम सूरत राय जी से कराए। और सभी लोग ज़मीन को रजिस्ट्री करा चुके हैं। रह गई बात पप्पू ठाकुर जी को, तो पप्पू ठाकुर जी के बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा, तो एक बार और सुने थे, अगले बार जो चुनाव हुआ था उस समय भी पप्पू ठाकुर जी यही करते थे कि जगह जगह पर जा करके धरना देना, प्रदर्शन देना। और जब जब चुनाव आता है तो चुनावी इसको, ये ज़मीन को चाहते हैं कि हम फ्री फंड में हमको ये ज़मीन राम सूरत जी हमको लिख दे। तो ये तो आप ही लोग बताएंगे, क्या ये उचित होगा कि किसी का संपत्ति होगा तो वो तो फ्री में नहीं लिखेंगे, वो तो हाँ उचित मुआवजा दिया जाएगा तो वो अपना आराम से रजिस्ट्री कर सकते हैं वो। और रह गई बात की, दोबारा बात की, वो कभी किसी से मारपीट, आज तक तो ज़मीन पर वो कभी टपे नहीं होंगे। और राम सूरत जी से कभी हमको लग रहा है पप्पू ठाकुर जी को भेंट भी नहीं हो। लेकिन पप्पू ठाकुर जी को हमको ये सुनने में आया था कि पप्पू ठाकुर जी भी हमको बोले कि हम मंत्री जी से मिल करके आए हैं और हम अपने ज़मीन पर बयाना दे दिया है कि हम ज़मीन सर रजिस्ट्री कराएंगे। लेकिन इनको क्या और किनका, इनके सर पर किनका हाथ है, कौन सा माने कोई राजनीतिक दल के लोग हैं कि जो इनको फिर ये अचानक क्या कहते हैं कि देख रहे हैं कि ये जो लगातार ये फेसबुक के द्वारा और ये जो यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है कि पप्पू ठाकुर जी कभी पटना में धरना दे देते हैं, तो कभी मुजफ्फरपुर में धरना दे देते हैं, तो कभी रुनीसैदपुर में ये कर देते हैं। तो ये सब चुनावी वर्ष है, चुनाव के समय है, तो इसलिए अपना ही करते होंगे, इनका यही धंधा है। दरधा बाजार मुजफ्फरपुर में 100% हॉलमार्क ज्वेलरी 916 की भरपूर रेंज लेकर आए हैं मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगा 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का अपार संग्रह, साथ ही चीन, दुबई और स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड स्टर्लिंग सिल्वर 925 ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज 7.9% से शुरू है। साथ ही गोल्ड बचत योजना का लाभ उठाकर आप सोने की बढ़ती कीमत में फायदा उठा सकते हैं। गृह रत्न, डायमंड ज्वेलरी, रुद्राक्ष आदि के लिए आज ही संपर्क करें। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स, दरधा बाजार, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।